हेलो एंड वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए क्योंकि उसके बिना आपको इस चैनल के अपडेट नहीं मिलेंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसलिए गाइस, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें, ऐसी ही नई नई जानकारी को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अब आपको पीपीएफ अकाउंट में निवेश करने से पहले कुछ जरूरी बातों को जानना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसी जरूरी बातें जिसको अगर आप जान लेंगे तो फायदे में रहेंगे। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ भारत में बचत का सबसे लोकप्रिय और काफी पुराना तरीका है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ छोटी बचत स्कीमों में से भी एक है। सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत स्कीमों में ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि इन पर पिछली तिमाही जितना ब्याज मिलता रहेगा। पीपीएफ फिक्स्ड इनकम के उन साधनों में से है जिनका ब्याज सबसे ज्यादा है। लंबी अवधि के लिए एक बेहतर निवेश का ऑप्शन भी है। इसमें निवेश न केवल सुरक्षित होता है बल्कि इसमें टैक्स से छूट के कई तरह के फायदे भी मिलते हैं और कोई जोखिम भी नहीं होता है। तो चलिए फटाफट जानते हैं पीपीएफ से जुड़ी कुछ खास जानकारी के बारे में। पहला तो है ब्याज दर फिक्स नहीं है। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज दर फिक्स नहीं है बल्कि ये 10 साल की मैच्योरिटी अवधि वाले सरकारी बॉन्ड से जुड़ी हुई है। इसकी ब्याज दर रोज रोज नहीं बदलती बल्कि हर तिमाही के शुरुआत में फिक्स हो जाती है। इससे पिछले 3 महीनों के औसत बॉन्ड प्रतिफल के आधार पर फिक्स किया जाता है। अप्रैल से जून 2019 की तिमाही के बाद इसमें लगातार गिरावट आई है और अब ये 7.1% रह गई है। दूसरा है टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाता है। अकाउंट के मैच्योर होने पर आपके पास पूरे बैलेंस को निकालकर खाते को बंद करने का ऑप्शन होता है, या फिर आप कंट्रीब्यूशन के साथ या फिर इनके बगैर खाते को 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। 5 साल के ब्लॉक में इस तरह का एक्सटेंशन कितनी बार भी लिया जा सकता है, यानी कि इसकी कोई तय समय सीमा नहीं होती है। तीसरी बात यह कि इसमें पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध है। वहीं 15 साल के टेन्योर का मतलब ये नहीं है कि आपकी पूंजी लंबे समय के लिए फंस गई है। 15 साल की अवधि उस दिन से है जिस दिन आपने अकाउंट खोला होगा और लॉक इन की अवधि धीरे धीरे कम होती जाती है। 14वें साल में ये केवल 1 साल रह जाती है। अगर आपने 2006 में पीपीएफ अकाउंट खोला तो लॉक इन अगले साल खत्म हो जाएगा। अगली फैसिलिटी है कि आप हर साल इसमें निवेश करें। आपको अपने अकाउंट को हर साल कम से कम 500 रुपये और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। वहीं 15 साल की अवधि के बाद भी अकाउंट एक्सटेंड होने पर सालाना 500 रुपये डालते रहना चाहिए। अगर आप हर साल 500 रुपये नहीं डालेंगे तो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर आप गलती से भी 1.5 लाख रुपए से अधिक पैसा डाल देते हैं तो एक्स्ट्रा मनी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। सालाना 1.5 लाख रुपए की अधिकतम राशि में बच्चों के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट में होने वाला कंट्रीब्यूशन भी शामिल है। अगला फायदा ये कि महीने की 5 तारीख से पहले हो जाती है ब्याज की गणना। पीपीएफ पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन हर महीने होता है। ये ब्याज हर महीने की 5 तारीख और अंतिम तारीख के बीच मौजूद मिनिमम बैलेंस पर दिया जाता है। अगर आप 5 तारीख से पहले निवेश करते हैं तो आपको निवेश पर उस महीने का ब्याज भी मिलेगा, वरना ये सरकार के लिए 1 महीने का ब्याज मुफ्त लोन की तरह होगा। इसलिए अगर आप चेक से निवेश कर रहे हैं तो कट ऑफ डेट से 3-4 दिन पहले चेक जमा कर दीजिए। अगर आपका बैंक इसे आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट करने में सुस्ती दिखाता है तो आपको उस निवेश पर उस महीने ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट ये कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो 6 साल के बाद आप 4 साल की अवधि के लिए अंत में बैलेंस का 50% हिस्सा या फिर उससे पिछले साल जो भी कम हो निकाल सकते हैं। अगर अकाउंट खोले 6 साल नहीं हुए हैं तो आप 3 साल से 6 साल तक के लोन ले सकते हैं। लोन का अमाउंट पिछले साल के अंत में बैलेंस का 25% तक हो सकता है।
इसमें सालाना केवल 1% ब्याज लगता है और इसे 3 साल में चुकाना होता है। जब तक एक लोन चुकता नहीं हो जाता तब तक निवेशक दूसरा लोन नहीं ले सकता। इसके अलावा इसमें कई तरह के टैक्स बेनिफिट भी उपलब्ध होते हैं। पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट का आयकर में छूट मिलता है। इस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसकी जानकारी देना जरूरी होता है। पीपीएफ से पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगता और इसे कर देनदारी प्रभावित भी नहीं होती। मैच्योरिटी पूरी होने पर मिलने वाला अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा टैक्स के और बेनिफिट भी हैं जो कि पत्नी या बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं। टैक्स कानून के मुताबिक अगर पत्नी को उपहार में दिए गए पैसों को निवेश किया जाता है तो वो निवेश से होने वाली आय तोहफा देने वाले की आय में जोड़ा जाता है। चूँकि पीपीएफ से होने वाली आय पर कर नहीं लगता है, इसलिए तोहफा देने वाले की आयकर देनदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी पीपीएफ के बारे में। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।